हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मिश्रा आज आपको एक टीम से मिलाने जा रहा हूं जो कि देश के छोटे से छोटे बड़े से बड़े गांव में एक लाइब्रेरी बनाने का सपना देख रही है और इनका ये सपना सच होने जा रहा है। तो हम आपको टीम के कुछ मेंबर से मिलवाते हैं और उनके विज़न के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं स्टूडियो जहां पर श्वेता कपूर आपको मिलवाएंगी टीम के मेंबर से। नमस्कार। अभी तक आपने शहरी क्षेत्रों में आधुनिक लाइब्रेरीज देखी होंगी जहां कुछ फीस पे करके आप कुछ घंटे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की लाइब्रेरीज का निर्माण हो रहा है, लेकिन वहां पर यह सुविधा निःशुल्क है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत ग्राम पाठशाला के सदस्य मिस्टर रविंद्र बैसला जी से। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार सर, आप अपनी ग्राम पाठशाला जो आपने मुहिम चलाई है उसके उद्देश्य के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। हमारी जो ग्राम पाठशाला टीम है उसका मेन उद्देश्य प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी हो जी, जिससे प्रत्येक गांव के बच्चे पढ़ सके, उनको एक ऐसा स्थान मिल सके जहां वो बिल्कुल शांति से पढ़ सके, जहां बिना रुकावट के पढ़ सके। जी। जो बच्चे गाँव के गली गलियारों में और रोडों पे चौराहों पे खड़े होते थे, आज वो सारे बच्चे हमारी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। अब हमारे गांव के कोई भी बच्चा आपको रोड और गली गलियारों में नहीं दिखाई देगा। वो 24 घंटे में से कम 16 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी हमने रविंद्र जी से जाना कि इनके गांव में लाइब्रेरी खुलने के बाद से बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ गई है और अब बच्चों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारे पहले मेंबर का विचार? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आइए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मेंबर से। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं ग्राम पाठशाला के एक और स्तंभ से जो कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, मिस्टर विनय बैसला जी। नमस्कार। विनय जी, आप हमें ये बताइए, जो आपकी ग्राम पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी शुरुआत कैसे की आपने? असल में इसकी शुरुआत हमने हमारे ही गांव में एक लाइब्रेरी बना के की जी। और हमारे गांव में हमने एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई, आधुनिक। जब हमारे पास के गांवों के लोगों को हमारी लाइब्रेरी के बारे में मालूम हुआ तो वहां से लड़के हमारी लाइब्रेरी में पढ़ने आने लगे। तो फिर हमारे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम जो हमारे पास के गांव हैं और गांव के लोग हैं उनको लाइब्रेरी का महत्व बताएं, उनको प्रेरित करें कि वो भी अपने गांव में एक लाइब्रेरी खोलें, जिससे उनके गांव के भी बच्चे अच्छे से पढ़ सके, उनको वो माहौल मिल सके कि वो आगे बढ़ सके। इसीलिए हमने ग्राम पाठशाला टीम का गठन किया और उसके बाद हम अपने पास के गांवों में निकल गए। हमने गांव के लोगों को समझाया, सभी से रिक्वेस्ट की, उनको लाइब्रेरी की महत्वता बताई, लाइब्रेरी होने और ना होने में जो अंतर है वो उनको समझाया। विनय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी जो ग्राम पाठशाला की मुहिम है तो किस बात ने आपको इंस्पायर किया इससे जुड़ने के लिए? मैं अपनी पढ़ाई के दिनों में बहुत अच्छा था। उसके बावजूद मैं अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाया जो मैं अचीव करना चाहता था। उसमें कहीं ना कहीं सुविधाएं, सही गाइडेंस ना मिलना रहा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव क्षेत्र में ऐसा किसी और बच्चे के साथ हो कि उसे सुविधाओं का या सही मार्गदर्शन का अभाव रहे। विनय जी, आपने अपने समय में जो असुविधाएं फेस की, आप ये नहीं चाहते कि आपके गांव के बच्चे सेम उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे और परेशान हो, तो आपकी इस मुहिम को सलाम है। एक एक गांव में जाकर ये टीम लोगों को मोटिवेट कर रही है। आइए अब हम आपको ग्राम पाठशाला के एक और सदस्य से मिलवाते हैं। इनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार जी और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में कार्यरत हैं। मिस्टर मनोज कुमार जी। मनोज जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपको अपने गांव गनौली में लाइब्रेरी शुरू करने में कितना समय लगा? बेसिकली हमने लाइब्रेरी की स्टार्टिंग की, जैसे कोरोना का डिक्लेयर हुआ था, लॉकडाउन हमारे इस कंट्री में मार्च एंड में। हाँ जी। तो हम लोगों ने टीम थी, हमारा ऑफिस का भी अधिकतर लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। हमारे दिल्ली पुलिस से जो साथी हैं उनको जाना पड़ता था, हमें भी कभी कभी जाना पड़ता था। तो हमने थोड़ा डिसाइड किया इस गाँव उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। उसमें हमने रखा था अपना, पहली मीटिंग जो हमारी हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई को जी। उसके बाद उसमें कुछ कमियां थी, वो हमने दोबारा रेक्टिफाई करके उसको
20 अगस्त को हमने एक अपनी मॉडर्न लाइब्रेरी का उद्घाटन अपने जो 10-12 के टॉपर हैं उनके बच्चों के द्वारा कर दिया। जी जी जी। तो मनोज जी, इस श्रृंखला में आपके आगे क्या प्लान्स हैं? मैम, हमारा बेसिकली जब हमारा ग्राम पाठशाला का गठन हुआ जी तो उसमें हमारा सबका एक ही मकसद था कि जहाँ ग्राम वहीं पाठशाला। जी जी। तो हमारा आगे का प्लान यही है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी हम अपनी टीम के द्वारा जागरूक करके और समाज के लोगों द्वारा, क्षेत्र के लोगों द्वारा मिलकर एक तैयार कराएं। बस जी हमारा जी इसी जी। के साथ। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका ये सपना बहुत जल्द साकार हो और हर एक गांव में लाइब्रेरी हो। हमारे साथ हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह जी और ये दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। इन्हें टीम ग्राम पाठशाला का दधीची भी कहा जाता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस मिशन से जुड़ने के क्या कारण रहे हैं? जी मैम, मैं बताना चाहूँगा आपको, इंसान पहले ज़िंदगी में सीखता है, जी फिर कमाता है, हाँ जी उसके बाद समाज में लौटाना पड़ता है। जी सर। मैं इस मुहिम में इसी पर्पज़ से जुड़ा हूँ कि मैं समाज को कुछ लौटाना चाहता हूँ। सर, जो आपका ये लोगो है ये क्या इंगित करता है? हम ये जानना चाहते हैं। मैडम, ये लोगों ग्राम पाठशाला शिक्षा से रोजगार, शिक्षा सभी लेते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट शिक्षा इसलिए है कि हमारा ग्राम पाठशाला का मकसद है कि हम बच्चे शिक्षा इस तरह के लिए एक जगह, पर्टिकुलर जगह उनको बैठने के मिले लाइब्रेरी के रूप में। तो वो कंपटीशन जॉब के लिए भी तैयारी करें, जॉब जिसको जॉब नहीं मिलती है वो अन्य फील्ड है, जैसे कि बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, वहाँ खेती भी जब शिक्षित आदमी होगा तो खेती भी अच्छे से कर पाएगा। खेती को बिजनेस बना सकता हो, रोजगार बना देगा, खेती को भी बेरोजगार नहीं रहेगा शिक्षित होने के बाद में। जी जी। यही मोटिव है शिक्षा से रोजगार। बहुत अच्छा आपका प्रेरणा है इसके पीछे कि आप समाज ने आपको जो दिया, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने लाइब्रेरीज तो बहुत देखी होंगी, पर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लाइब्रेरी मैन से। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइब्रेरी मैन कौन है, तो ये हमारे साथ हैं मिस्टर रामवीर तंवर जी। ये सीनियर डिजाइन इंजीनियर है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। आप हमें ये बताइए कि आप लाइब्रेरी मैन क्यों कहलाते हैं इस संस्था के? ये तो सबका प्यार है। बाकी मैं पिछले 3 साल से इस पे काम कर रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए। हमने अपने गांव में लाइब्रेरी खोली थी सन 2018 में शुरुआत में। ग्राम पंचायत की जगह थी, उसको ग्राम पंचायत हॉल बोलते थे, घर बोलते थे। तो उसमें बच्चे क्या है नशा करते थे उसमें जी। जो हमारे गाँव के एक फौजी रिटायर्ड है, उन्होंने इस पे विचार किया और बोला कि इसमें हम लाइब्रेरी खोल सकते हैं। तो उसी पे हम लोगों ने, गांव के लोगों ने मिलकर उसमें लाइब्रेरी का सेटअप किया। हमारी लाइब्रेरी को आप हाईटेक भी बोल सकते हैं। जैसे मतलब हाईटेक बोलने के पीछे क्या सुविधाएं हैं आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? उसमें कंप्यूटर्स की फैसिलिटी है सारी और वाईफाई वगैरह सब कुछ है उसके अंदर। पिछले 3 साल में हम लोगों ने 9 लाइब्रेरीज और खुल चुकी है उसी के 9 लाइब्रेरीज अलग अलग क्षेत्र में खुली हैं वो। यहाँ से लेके गोरखपुर तक भी लाइब्रेरी खुली है ओके। जो नेटवर्क में है। तो ये तो रहा इसका आपका लाइब्रेरी मैन कहे जाने के पीछे का कारण। तो आगे आपके क्या प्लान है मिशन को आगे बढ़ाने में? हाँ, इस मिशन का अब क्या है, मिशन अब जैसे ही ग्राम पाठशाला के साथ जुड़ा है तो ऐसे समझिए कि हम एक मतलब एक छोटी सी नहर बहती हुई एक समुद्र के साथ मिल गई है। जी जी जी। ये ग्राम पाठशाला एक समुद्र है जिसके अंदर मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समाज के लिए काम करना चाहते हैं और जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और यहाँ सबका मिशन ही यही है कि गांव-गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चों का है उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके, जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है उनको सुविधाएं मिल सके। आप हमें ये बताइए कि आपका जो मिशन है ग्राम पाठशाला, इससे जुड़ने के पीछे आपकी क्या वजह रही है? कि मैं जब काम कर रहा था इससे पहले तो मैं एक मिशन को लेकर चल रहा था, हम एक मिशन को लेकर चल रहे थे, मिशन 100 रूरल लाइब्रेरी। ओके। जिसमें हमारा उद्देश्य था कि हम गांव-गांव में जाके लाइब्रेरी खोलने का प्रयास कर रहे थे। उसके साथ साथ हम, मैंने बताया भी था आपको कि 9 लाइब्रेरीज खुल चुकी थी। लेकिन जब ग्राम पाठशाला के साथ जुड़े तो उद्देश्य, पहले मेरी गाड़ी की स्पीड 20 की स्पीड में चल रही थी, लेकिन आज मेरी गाड़ी की स्पीड 200 की स्पीड में चल रही है। तो इस 200 की स्पीड से आज हम तकरीबन 25 लाइब्रेरी और खुल चुकी है, मतलब लगभग बातचीत हो गई है शुरू। तो 25 लाइब्रेरीज ऑन प्रोसेस में चल रही है। ओके। तो ये तो मेन कारण है ग्राम पाठशाला के साथ जुड़ने का। तो रामवीर जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो ये मिशन है बहुत जल्द पूरा हो और देश के हर एक गांव में आपकी ग्राम पाठशाला की लाइब्रेरी हो। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं टीम के एक और मेंबर से और मुहिम के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। आइए अब हम मिलते हैं मिस्टर अजय पाल नागर जी से। ये उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी टीचर हैं।
तो नमस्कार सर। तो सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि लाइब्रेरीज तो होती हैं स्कूल्स में भी, जी। तो आपकी जो लाइब्रेरी है जिसे कि आप मॉडर्न लाइब्रेरी कहते हैं, जी। तो उनमें और बाकी लाइब्रेरीज में क्या फ़र्क है? जो ग्राम पाठशाला के द्वारा जो मिशन जो चलाया जा रहा है, जो मुहिम चलाई जा रही है, और एक ऐसा वातावरण वहाँ पे बनाया जा रहा है कि लाइब्रेरी के अंदर जिससे एक बच्चे का कॉम्पिटिटिव फीलिंग वहाँ पर आए। एक बच्चा पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, दूसरा उससे ज़्यादा। हाँ तो जी। इस प्रकार का जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का कार्य जो है उस लाइब्रेरी के माध्यम से किया जा रहा है। ओके। बेसिकली आप जो है बच्चों को एक प्रॉपर पढ़ाई के लिए एनवायरनमेंट जी, तैयार कर जी, रहे हैं। जी। तो हाँ, सर आगे क्या मिशन है आपका देखिए, इस मुहिम को लेकर? इस मुहिम को लेकर के जो पूरी टीम पाठशाला चली है, इसमें सभी सेटल लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने जॉब में सेटल हैं। वो संडे का अपना समय निकालते हैं, गांव-गांव जाते हैं, गांव के लोगों को जागरूक करते हैं। जी। टीम पाठशाला यहाँ एक उत्प्रेरक की भूमिका में है, जो गांव में जाकर के गांव के युवकों को, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, इवन ग्राम प्रधान तक, उन सब लोगों को उनको मोटिवेट करते हैं। समाज में आप देखते हैं कि गाँव में गली मोहल्ले में बच्चे जो इधर उधर बैठे रहते थे, अब जहाँ बनकर तैयार हो गई है लाइब्रेरी, वहाँ का युवा जो है लाइब्रेरी के अंदर बैठा रहता है, अपने आगे फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग कर रहा है बैठ करके। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो गई है। तो ये सब चीजें वहाँ से निकल करके आ रही, और आप विश्वास नहीं होगा, आपको 20 दिन के अंदर मात्र वो लाइब्रेरी तैयार हो गई। मात्र 20 दिन के अंदर। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो होती है वो ये है कि इसमें सबकी भागीदारी होती है, तभी ये मॉडल सफल होता है। ये अपनत्व का भाव आता है कि ये जो लाइब्रेरी है इसमें मेरा भी हिस्सा है। इस प्रकार से निरंतर ये प्रयास जारी है। पूरी टीम पाठशाला लगी हुई है और इस भाव के साथ लगी हुई है कि हर गांव के अंदर एक लाइब्रेरी। बहुत बढ़िया सर। सर हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका जो ये प्रयास है ये सार्थक रहे और हर गांव के बच्चों को ये सारी सुख सुविधाएं मिलें, लाइब्रेरी हो, उसमें वो अपनी पढ़ाई कर सकें, जिनको अपने घर में वातावरण नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का। तो बहुत एक सार्थक कदम है आपका ये इस दिशा में। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज खुले, हर एक गाँव के अंदर ग्राम पाठशाला खुले। लाइब्रेरी बनने की शुरुआत एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और देखते ही देखते वेस्ट यूपी के कई गांवों में लाइब्रेरी बनने की शुरुआत हो गई है। और इस सोच के पीछे हैं श्री लाल बहार जी, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कार्यरत हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस मुहिम के बारे में। सर आपकी टीम एक मुहिम चला रही है जिसमें बहुत सारे गांव में आधुनिक लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं, तो अपनी इस मुहिम के बारे में कुछ बताइए। दरअसल हमने अपने गांव में इसी साल 2020 में 20 अगस्त को एक लाइब्रेरी बना के तैयार की थी अपने गांव के बच्चों के लिए, जिसमें हमने 65 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की। जी सर। जैसे ही लाइब्रेरी बन के तैयार हुई तो पहले दिन से ही वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे वहाँ आने लगे। ओह। और धीरे धीरे पता लगा कि आसपास के गाँव के बच्चे भी उस लाइब्रेरी में आके बैठने लगे। तो जब बच्चे ज़्यादा हुए, बैठने की व्यवस्था कम थी, तो हमारे मन में ख्याल आया कि इसका मतलब आसपास के गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है जी। तभी तो दूसरे गांव के बच्चे हमारे गांव में पहुंच रहे हैं। हाँ जी। और ये कोई सोल्यूशन नहीं कि हम अपनी लाइब्रेरी को और बड़ा करें। इसका सोल्यूशन ये था कि अब दूसरे गांव में जो आपके आसपास के गांव में उधर वहाँ भी अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ हो जाए तो ये बच्चे अपने गाँव में पढ़ना शुरू कर दें। तो हमारे दिमाग में ख्याल है, अब वो एक आदमी से होने वाला नहीं। जी जी। तो हमने एक टीम बनाई। उस टीम का हमने नाम रखा टीम ग्राम पाठशाला। टीम ग्राम पाठशाला। तो ये टीम ग्राम पाठशाला की मुहिम है जिसमें हम बहुत सारे लोग हैं और इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपने हिस्से की कामयाबी हासिल कर चुके हैं। दे आर ऑलरेडी वेल सेटल्ड, अच्छे पढ़े लिखे और अपने जीवन में सक्सेसफुल लोग जिन्होंने एक बीड़ा उठाया कि अब इस मुहिम को सभी गाँवों तक लेके जाना है। हमारी पूरी टीम इकट्ठा होकर हर रविवार के दिन किसी न किसी गांव में जाती है। अच्छा। वहाँ लोगों को जागरूक करती है, लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस बताती है, लाइब्रेरी हमारे गांव में बनने के बाद हमारे गांव में क्या चेंजेज आए, किस तरह माहौल बदला, गांव के लोगों की जो चर्चा के विषय थे वो बदले। अब गांव के बुजुर्ग भी इसी बात की चर्चा करते हैं कि किसका बच्चा लाइब्रेरी में कितनी देर पढ़ रहा है। बहुत बदलाव आया है इस वजह से। और गांव के बच्चे जो इधर उधर गली में नुक्कड़ पे आपको खड़े मिलते थे वो सब बंद हो रहे हैं।
हम गांव के सारे बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं। डेस्टिनेशन का एक डिफाइंड हो गया, आपको जाना कहाँ है तो आपको लाइब्रेरी में जाना है। हमारी लाइब्रेरी तो बंद ही नहीं होती 24 घंटे उसमें बच्चे रहते हैं, कोई दिन में पढ़ता है कोई रात में पढ़ता है, तो मैनेजमेंट का भी कोई इशू नहीं। जी जी। तो वहीं से हमें एक प्रेरणा मिली कि क्यों हम दूसरे गाँव में जाके ये काम करें, लोगों को जागरूक करें। जब दूसरे गांव में पहुंचे तो वहाँ से इतना बढ़िया रिस्पांस मिला, लोगों ने यहाँ तक कहा कि आप दूसरी दुनिया के लोग हो, ऐसे तो कोई नहीं करता कि हमारे घर में आके कोई हमें ये कहे कि अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ बना लीजिए। तो लोगों ने हमारे सुझाव को, हमारे प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया और कई सारे गाँवों में हमारे जाने के साथ ही लाइब्रेरी का निर्माण शुरू भी हो गया। जी जी। तो हम इसी मुहिम के साथ जुड़े हैं। हमारी पूरी टीम ग्राम पाठशाला जो अभी आसपास के 2-3 जिलों में काम कर रही है, और हमारी कोशिश ये है कि हर गांव में एक आधुनिक लाइब्रेरी हो, जिससे गांव का बच्चा गांव के अंदर रह के ही उसी तरह पढ़ाई कर सके जैसे शहरों के बच्चे अपनी लाइब्रेरी में। सर, गांव में जो लाइब्रेरीज बन रही हैं उनको बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये गांव में लाइब्रेरी गांव के लोगों द्वारा अपने बच्चों के लिए बनाई जा रही है। आमतौर पे हर गांव में एक बिल्डिंग बनी होती है सरकार की तरफ से, उसमें गांव के लोगों को सिर्फ फर्नीचर की व्यवस्था करनी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता, 50,000 से 1 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक वो बहुत बढ़िया फर्नीचर उसमें लग जाता है, जिसे गांव के लोग वॉलंटरीली जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो अपने कंट्रीब्यूशन से पैसे इकट्ठा करते हैं। सर, आपकी मुहिम को अब तक कितनी सफलता मिली है? उम्मीद से बहुत ज़्यादा। उम्मीद से बहुत ज़्यादा। सभी समान सोच रखने वाले लोग टीम ग्राम पाठशाला से जुड़े हैं और इनकी मेहनत का बहुत व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स पर साफ दिखाई दे रहा है। न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस मुहिम को अपने आप में विशेष बनाता है। हमें उम्मीद है कि ये मुहिम बहुत आगे बढ़ेगी और हमारे गाँवों के स्टूडेंट्स को एक नई सोच और दिशा प्रदान करेगी। जैसा कि आपने देखा, इस मुहिम से जुड़े सभी लोग अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय और योगदान दे रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट को आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा उनके अपने ही गांव में मिल सके। हमारी तरफ से टीम ग्राम पाठशाला के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।